बट जब मोशन अंडर ग्रेविटी आता है उसमें छोटा सा चेंज जो आता है वो ये है कि अब मोशन हमारा वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। ये बिल्डिंग के तो ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन उठाया रहता है। है हाँ, बाय तो 9.8। द थिंग इज, आपको स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव मान लेनी है। लेट सपोज आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सेट कर लिया कि भाई नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस या सारी वेक्टर्स मैं नेगेटिव लूंगा या पॉजिटिव लूंगा, तो ऑब्वियसली हाँ बात सर। है ऊपर लगने वाले सारे वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। हाँ। ठीक है, बस एक बार स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करना है कि इनिशियली आप क्या ले रहे हो। तो यू आर टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव या फिर यू आर टेकिंग अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक हाँ है, सर। अब ये डायरेक्शन नीचे लगने वाली चीजों की है, मतलब ये सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन है। जो भी हाँ वेक्टर सर। आपका नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव आएगा, और जो भी वेक्टर आपका ऊपर की तरफ लग रहा है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर का हाँ साइन सर। है ना कि जी का। ओके सर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिवर्स डायरेक्शन। मैं एक क्वेश्चन आपको दोनों साइन कन्वेंशन लेके करके दिखा देता हूँ, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। ओके ठीक है, सर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट सपोज हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि हमने एक एच हाइट की बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें एच दे रखी है, कैपिटल एच। ठीक है, हाँ यहां सर। से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, u इज इक्वल टू 0। हाँ सर। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल स्पीड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर टचिंग करना। ठीक है, सेकंड है आपको हाँ सर। निकालना है टाइम टेकन। टाइम टेकन टू रीच द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एच हाइट की हाँ सर। बिल्डिंग से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, रेस्ट से छोड़ा है, मतलब इनिशियल स्पीड इज 0। 0। ठीक है, तो पहला काम मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला काम आपका क्या रहेगा, एक डायरेक्शन आपको सेट करनी है। बताओ क्या मानूं, ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव मानूं, ऊपर नीचे नेगेटिव को, मानूं। नीचे को पॉजिटिव, ऊपर जाते हुए नेगेटिव। वेरी गुड, अब देखो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा काम नीचे हो रहा है तो आई विल टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। फजूल का नेगेटिव साइन नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, सो आई टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो मेरे पास वैल्यूज क्या दे रखे हैं, u इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब s, s की वैल्यू क्या है, दिस इज एच। हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एंड हाँ सर। बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम h को क्या लेंगे, पॉजिटिव। दिस इज प्लस h। ठीक है, ओके सर। अब आपको हाँ सर। एक्सेलरेशन पता ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 9.8 होती g है। कहिए या फिर प्लस। 9.8 कहिए। आसान करने के लिए आई टेक दिस एज 10 मीटर पर 10। सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। अभी के लिए आई टेक इट 10। ठीक है, ठीक है। जब तक नहीं दे रखा तब तक आपको 9.8 लिखना है, बट अभी के लिए मैं इसको 10 ले रहा हूँ आसान करने के लिए। ओके ठीक है, सर। तो आपको सबसे पहले निकालनी है v। आपको u दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको निकालना है v। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वेरी टू गुड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लगाइए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एच। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, दिस इज अंडर रूट 20 है। 2gh। रूट 20 है। हाँ सर। ठीक है, हाँ यस नो। सर। यस सर। नेक्स्ट थिंग इज हमें टाइम निकालना है, कितनी देर में नीचे टच हो जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, लेट्स सी। हमें v, v पता है, हमें हमें u पता है, हमें a पता है, हमें s पता है। हमें टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन हमें जल्दी से आंसर दे देगी। सर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। वेरी गुड, सो विल राइट v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमें टाइम निकालना है, तो v हमें पता है दिस इज अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू 0 प्लस g टाइम्स ऑफ t। तो टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन अपॉन 10। g, अपॉन जी, हाँ सर। मतलब अंदर भी जी है तो अपॉन ऐसे जी। लिख देंगे। तो ये क्या बन ओके जाएगा, सर। आई कैन राइट दिस थिंग एज 2gh अपॉन जी का स्क्वायर। इस जी को मैं रूट के अंदर ले गया। हाँ सर। ठीक है, दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन। ओके सर। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यार ये बुक में ना मतलब काफी चीजें ऐसी दे रखी हैं, स्टॉपिंग टाइम और ये सब, ये फजूल में एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। स्टॉपिंग टाइम का मतलब क्या है, ऐसा टाइम जहां पे v इज इक्वल टू 0 हो रहा है वो निकाल दो टाइम। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, फाइनली वो जाके रुक रहा है, आपको बोल रखा है स्टॉपिंग टाइम, मतलब बाद में जाके रुक जाएगा। ठीक है, एक्सलेशन आपको दे हाँ रखी सर। है तो टाइम निकाल सकते हो आप।
वाई टू रिमेंबर अनदर फॉर्मूला जब आपको इक्वेशन याद है तो, ठीक है। क्या सर? मतलब एक और फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है आपको, जब आपको मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो आपको बोल हाँ रखा है सर। फाइनल स्पीड आपके ऑब्जेक्ट की 0 है, इनिशियल आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड u है, a इज द एक्सीलरेशन, टाइम आपको बताना है, तो क्या करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिख दो, हाँ सर। ठीक है। तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, आई से 0 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड सपोज u दे रखी है, प्लस a इंटू टी, एंड a आपका नेगेटिव आएगा वैसे भी बिकॉज रिटार्डेशन हो रही होगी, ऑब्जेक्ट रुक रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा हाँ होगा, सर। ठीक है। सो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए इंटू टी, तो टाइम कितना आ जाएगा? दिस इज u अपॉन टी, हाँ सर। ठीक है। तो ये ठीक है। आपका अलग से फॉर्मूला दे रखा होगा किसी बुक में, स्टॉपिंग स्टॉपिंग टाइम होता है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा याद रखने की, आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन अप्लाई करो, हाँ सर। ठीक है। ठीक। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही। अब हमने क्या किया, हमने एक h हाइट की बिल्डिंग से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका हमने, लेट सपोज इनिशियल स्पीड हमने दी है बॉल को 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड जब वो बेस पे आ जाएगी, यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी? जीरो हो जाएगा ना बिकॉज। नहीं, देखो ध्यान रखना यहाँ पे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ओके सर। ठीक है। अगर ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वो जमीन पे टच होने से जस्ट पहले की बात कर रहा है, ओके सर। ठीक है। जमीन पे टच हो ठीक। जाएगा वो तो रुक ही जाएगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन उस टाइम पे एक्सेलरेशन चेंज हो चुकी है ऑब्जेक्ट की, हाँ सर। ठीक है। सो सिर्फ ठीक। तभी तक बात कर सकते हैं हम, तभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जब तक आपका इक्वेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आई ठीक एम है नॉट सर। सेइंग एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, आई एम सेइंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होनी चाहिए बस, हाँ सर। ठीक है। ठीक है। सो आपको निकालना है कि बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, तो आपको बताना है यहाँ पे आने से मतलब जमीन पे टच होने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी है, आपको बताना है टच होने से पहले उसको टाइम कितना लगेगा, एंड आपको बताना है कि व्हाट एल्स कैन यू फाइंड आउट। चलो अभी के लिए इतना ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कि टाइम कितना, ये दोनों बताने हैं आपको, तो हम क्या करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी है, पहला काम क्या होगा हमारा? टू पुट अ साइन कन्वेंशन। हाँ सर। बताओ क्या रखना है, आपकी मर्जी है, मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा सर पहले आपको। वी ढूंढ लेते उसके लिए। नहीं, पहले आपको डायरेक्शन सेट करनी है, बताओ आपकी मर्जी की डायरेक्शन चूज करेंगे, हाँ सर। तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव? इस बार अपवर्ड पॉजिटिव ले लेता है। चलिए, ठीक है। सो इनिशियली मैं ले रहा हूँ अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो हाँ पहले सर। केस के अंदर मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड मुझे क्या दे रखी है? 30, आई विल से दिस इज प्लस 30, यस नो। यस सर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 0, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिरा है, यस नो। हाँ सर। यस सर। लेकिन देखो, हर आदमी आलसी होता है, कोई भी फजूल की मेहनत नहीं करना चाहता, यस नो। यस सर। So we'll use our knowledge of vectors here and simplify the solution as हम बोलेंगे भाई यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, एंड ऑब्जेक्ट फाइनली यहां गया है, ठीक है। हाँ सर। एंड हमने बात करी थी दैट एस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज माय वेक्टर क्वांटिटी, हाँ सर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्ट सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो ऊपर जाए, ऊपर जाके डांस करे, आई डोंट केयर, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फाइनली वो यहाँ आ गया, यू और वी मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे ऑब्जेक्ट का? नेगेटिव हाइट ऑफ द होगा। बिल्डिंग, हाइट ऑफ द यस बिल्डिंग, सर। वेरी गुड, विच विल बी माइनस एच। नेगेटिव, माइनस यस एच सर। आ गया, तुम समझ गए हो, बस बाकी सारा काम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ सो सर। यू इज 30 प्लस 30, एस इज माइनस एच, वी डोंट केयर ऊपर जाके ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, ऊपर फेंका मैंने और नीचे आके मेरे को मिल गया, खत्म काम, मेरे को वहां हाँ सर। वेलोसिटी चाहिए। सम स्टूडेंट्स विल डू, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तले जाएंगे, पहले टी1 टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालेंगे, क्यों करना है, हम हाँ आलसी हैं, सर। ठीक है। सो यू इज 30, एस इज माइनस एच, एक्सेलेरेशन आपका कितना आएगा? माइनस जी। वेरी गुड, एक्सेलेरेशन इज माइनस जी, एंड दैट्स इट। कौन हाँ सर। आपको यू दे रखा है, एस दे रखा है, ए दे रखा है, बी निकालना है, कौन क्या लगाओगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल वेरी टू गुड, 2s। अरे बहुत बढ़िया। तो वी स्क्वेयर माइनस
u कितना है, माइनस 30 30 का, सॉरी प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 900. माइनस जी इंटू माइनस एच। यस नो? हाँ सर. Yes sir. सो आई हैव v स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 900 प्लस 2gh। अगर मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी 900 है, आई कैन plus फाइंड 2 आउट। GH. हाँ सर. ठीक है, आई कैन V फाइंड is आउट माई वैल्यू ऑफ v। हाँ सर. ठीक है, वेरी गुड। V is चलिए equal to root अब आपको 900 टाइम plus 2 निकालना है। GH. अब आपको निकालना टाइम। हाँ सर. बताओ कैसे निकालोगे। ना यू आर गिवन इनिशियल स्पीड, यू आर गिवन एक्सेलरेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, दिस इज माइनस ऑफ एच, आपको टाइम निकालना है। Sir, और V आपको is equal स्पीड to भी U पता है, plus 8. आपकी मर्जी है, मतलब यू कैन ऑल्सो से मेरी वेलोसिटी ये है। हाँ सर. तो V is equal to ठीक U plus 80 होगा. है, लगा लीजिए। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v है मेरा अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 2gh इज इक्वल टू u इज प्लस 30 माइनस 10 इंटू टी। अब अगर g और h की वैल्यू आपको दे रखी है, देन आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ सर. सो Plus दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 2gh माइनस 30 minus 30 by G. इज इक्वल टू माइनस 10 टाइम्स ऑफ t। हाँ सर. तो ठीक है, सोल्व हो गया root आपका। 900 plus 2GH minus 30 by G. ठीक है, हाँ हो सर. जाएगा एक सॉल्व। सेकंड, माइनस जी होगा ना. हाँ माइनस जी बाय माइनस. हाँ, जी आपका नेगेटिव आएगा ना। यस सर. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, v हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, V. बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है इस पॉइंट पे, तो v शुड बी नेगेटिव। हाँ सर. तो माइनस और माइनस. सो 900 plus 2GH minus 30 by G. ठीक है, बाई 10, एवरीथिंग बाई 10। तो टाइम कितना आ हाँ जाएगा, सर. टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 2gh माइनस 30 का बन जाएगा प्लस 30 अपॉन 10। हाँ सर. ऑन सॉल्विंग आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपका ये हो ठीक है चुका है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, समझ लो, ऑलमोस्ट। सर. ओके ठीक सर. है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, वो मतलब एक और परसेप्शन है और एक और तरीका है चीज़ों को इंटरप्रेट करने का। सो हाँ सर. सेम क्वेश्चन हमारा, द क्वेश्चन इज, आपके पास अब मैं वैल्यूज लूंगा। सपोज 100 मीटर की बिल्डिंग है, इसकी छत से आपने एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल इज 10 मीटर्स अबव द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब ये क्वेश्चन आप करोगे ट्राई, आई कैन गिव यू हिंट, बट एक बार आप ट्राई करो। 100 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, इसकी छत से आपने 30 मीटर की स्पीड पे बॉल को ऊपर फेंका है। आपको बताना हाँ है सर. कितने टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट 10 मीटर होगा अबव द बिल्डिंग। 10 मीटर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। 10 मीटर मतलब, आई रिफ्रेज द Displacement should be सेंटेंस। 10 meters. uh, हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन सेट करोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी तो का क्वेश्चन है। ऊपर को प्लस यू कैन टेक इट, आपने अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया। अपर अच्छा, पॉजिटिव ले लिया. डू यू वांट मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, डाउनवर्ड नेगेटिव को लेकर, डाउनवर्ड हाँ पॉजिटिव सर. लेके। मैं आप पहले ये कर लो, मैं फिर आपको वो करके पुराना क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। ठीक है सर. हाँ अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, एस इज इक्वल्स टू सर. एस। V is equal to root 1100. वी नहीं निकालना, आपको टाइम निकालना। हाँ नहीं, वो पहले आ गया, फिर टाइम निकाल हाँ, सकता हूँ ना. ठीक है। सो 30 इंटू थ्री प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू एक्सप्रेशन बिकम्स 10 इक्वल्स टू 32 minus 5t square. This becomes 5t square minus 30t
plus 10 is equal to 0. This becomes t square minus 60 is 2. यहाँ से एक चीज हमें पता लगेगी नहीं कि अच्छा ऐसे भी चीजों को देख सकते हैं. So this is t square minus 60 plus 2 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी. So t is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 into 2 into तो क्या ut plus half at squares. आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक और परसेप्शन भी है, इसका एक और तरीका भी है. सिर्फ एक वैल्यू नहीं, इसकी दो वैल्यूज भी आ सकती हैं. एंड इसका मतलब क्या है, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दोस टू वैल्यूज. Okay, sir. सर नहीं 3 कैसे बन गया? 6/2 है ना. नहीं पर प्लस तो ऐड हो रहा है ना, इट्स नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, तो नहीं कर सकता. नहीं, मैंने दोनों इसको ऐसे कर दिया. मैंने आई रिटन दिस एज 6 प्लस अपॉन 2 एंड अंडर रूट ऑफ 28 अपॉन 2. ओके इसको सर. मैं लिख दिया दिस इज 3 प्लस माइनस 28 और 2 को मैं रूट के अंदर ले गया तो 4 बन जाएगा. और इसको मैंने काट दिया 7 से. सो आंसर इज 3 प्लस माइनस रूट 7. ओके सर, ठीक है सर. ठीक है. अब बात ये हाँ आती है 3 प्लस माइनस रूट 7. तो रूट 7 कितना आएगा? कैन आई से दिस इज रफली 2.8. हाँ सर. 2.7 मान लो. 27 का स्क्वायर इज 729. तो अप्रोक्सीमेट चलो ठीक है 2.8 मान लिया हमने अभी. ठीक है. सो टाइम की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 3 प्लस माइनस 2.8 सेकेंड्स. ठीक है. दैट मीन्स एक बार तो 0.2 सेकेंड्स के आसपास आपका 10 मीटर पे आएगा वो. ठीक हाँ है. सर. और एक बार आएगा आपका t इज इक्वल टू 5.8 सेकेंड्स पे. ये क्या मतलब है इसका? इट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है. तो 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार आएगा. एक बार यहाँ पे आएगा ऊपर जाते टाइम, एक बार आएगा नीचे आते टाइम. तो यहां से यहां तक का टाइम इज 0.2 और यहां से ऊपर जाके फिर यहां तक आने का टाइम इज 5.8. ओके सर. क्लियर है? तो ये ठीक है. तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको. हाँ, हाँ. तो अगर इफ दे आस्क कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते वक्त एंड कमिंग डाउनवर्ड्स कितना, यू कैन यूज दिस इक्वेशन. हाँ, तो आपको दो वैल्यूज आएंगी. बाय लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, छोटा टाइम मतलब ऊपर जाते टाइम है और फिर ज्यादा टाइम मतलब घूम के वापस सेम पोजीशन पे सेम हाइट पे आने का उतना टाइम लगेगा. ओके सर. ठीक है. हाँ ओके. चलिए, अब वो पेंडिंग जो बच गया था मैं आपको ये वाला भी करा देता हूँ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए इफ आई टेक द ऑपोजिट साइन कन्वेंशन. हमारा क्वेश्चन था, आपने एक h हाइट की बिल्डिंग ली है. दिस इज h हाइट की बिल्डिंग है. एंड देन आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू 30 से ऊपर फेंका है. 30 मीटर पर सेकंड से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है. एंड आपको बताना है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड. एंड सेकेंडली आपको बताना है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन. ये सुनो, ये क्वेश्चन था. यस सर. ओके. हाँ अब लास्ट केस में हमने लिया था कि अपर डायरेक्शन इज पॉजिटिव. इस केस में मैं लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. ओके सर. ठीक है. देखो ये चीज ध्यान रखनी है, फिजिक्स में जब भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि ऐसा ही करना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. तो पूरी फ्रीडम है आपके पास. अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं अगर दुनिया को ऐसे करके देखूं, द वर्ल्ड विल नॉट चेंज. तो इक्वेशन ओके भी सर. हमारी पूरी फ्रीडम हमें देनी चाहिए इक्वेशन को भी. ठीक है सर. ठीक है. ओके. चलिए इसको सोल्व करते हैं. नाउ आई एम टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. तो ऊपर जाने वाली सारी चीज मेरी नेगेटिव हो जाएंगी. ठीक है. हाँ सर. एंड ये चीजें का मतलब है दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. जो भी वेक्टर आपका ऊपर जाएगा वो नेगेटिव आएगा, जो नीचे होएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो हमें स्पीड निकालना है. आई एम गिवन इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू u30. तो -30 लिख दो इसको. -30. यस सर. पेन चेंज कर लेता हूँ. तो u इज -30. एक्सेलरेशन क्या आएगा मेरा? -10 बिकॉज ऊपर की तरफ मेजर करेंगे. एक्सेलरेशन इज +10 डाउनवर्ड. एक्सेलरेशन आपके ऑब्जेक्ट का हमेशा नीचे लगेगा. ओके सर. ठीक है. ठीक है. तो इधर यू कैन राइट g एंड दिस विल बी पॉजिटिव. ठीक है सर. ठीक है. आपका बॉल ऊपर गया और फिर नीचे आ गया वापस. तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका? हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर. एंड दैट विल बी डाउनवर्ड्स विच विल बी पॉजिटिव. h आएगा. इसे सर
एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया है ना, एक्सेलेट मतलब नहीं, कि मैं देखो, एक्सेलेशन नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हम डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे, डायरेक्शन नेगेटिव या हाँ पॉजिटिव। सर। तो आई हैव टेकन सर डाउनवर्ड एज पॉजिटिव नाउ, उसके वजह से वो हुआ है, मैं वो बोल रहा हूँ। आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, तो एक्सेलेशन नीचे लग रही है, तो एक्सेलेशन इज पॉजिटिव। ओके सर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एस इज इक्वल टू, ऊपर जाके वापस बॉल नीचे आ रही है, तो फाइनली नीचे आ रही है, एंड नीचे वाली डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो एस ओके इज सर। इक्वल टू एच। आपको स्पीड बतानी है, फाइनल स्पीड। यू हैव ए, यू हैव एस, क्या लगाएं? थर्ड इक्वेशन, हाँ सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस 900, I'll write down the equation once again. This is v square minus minus 30 का square is equals to 900 प्लस 2 into into माइ plus सर g रूट। into plus h। हाँ सर। ठीक है। लेट सपोज h की वैल्यू पुट कर देते हैं, h आपका सपोज 100 है, या ऐसी हाँ वैल्यू सर, नहीं, 20 इंटू 40 मान लें, तो आपका ठीक है सर। 40 नहीं, लेट्स टेक इट 20 इंटू 45, अगर मैं बोल दूं, दिस बिकम्स 900 ना, हाँ सर। 20, हाँ, लेट्स टेक इट 45 मीटर्स। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। सो आई से वी स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 45। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल्स टू 900। तो वी स्क्वायर आपका आ चुका है 1800। तो स्पीड आपकी कितनी आ गई? दिस इज अंडर रूट ऑफ 1800 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, हमने बिना सोचे रूट तो ले लिया, मतलब वी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1800, तो आई एम सेइंग वी की वैल्यू आ चुकी है मेरी अंडर रूट ऑफ 1800 मीटर पर सेकंड। क्या ये आंसर सही है? नो। नहीं सर, वी। अच्छा, हाँ, अभी के लिए ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इट इज राइट। द थिंग इज, हाँ सर। दिस वेलोसिटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सर ये पर फाइनल वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ है, एंड डाउनवर्ड इज हाँ सर। पॉजिटिव, तो हम ये लेंगे। अगर आपने नीचे की तरफ नेगेटिव लिया होता, तो यू हैव टू टेक वी एस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1800 मीटर पर सेकंड, तब ये आंसर सही होता, अदरवाइज इट वुड हैव बीन रॉन्ग। अगर आपने सर नीचे इधर। डायरेक्शन, हाँ हाँ, बोलो। तो इधर सॉल्व टाइम के लिए कर रहे हैं ना, कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट टू डिस्प्लेसमेंट 10 अबव। नहीं, वो पिछला क्वेश्चन था भाई, दैट वाज द प्रीवियस तो क्वेश्चन। इधर। ये तो आ चुका है। तो नहीं, इधर क्या सॉल्व कर रहे हैं, इधर क्या ढूंढ रहे हैं ये? मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को आपने अपर डायरेक्शन पॉजिटिव लेके सोल्व किया था, आई एम टेकिंग इट विद डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ताकि आपको ओके चीजें सर। क्लियर हो जाए कि इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है सर, हाँ। ठीक है। ओके सो सर। डिपेंड करता है आपको, देखो, जब हम यहाँ पे अगर आपको दिया जाए वी स्क्वायर इज टू 1800, तो आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1800 आंसर आएगा आपका। ठीक है। मैथ्स आपको हाँ सर। मल्टीपल आंसर देगा, आपको सोचना है कि आंसर लॉजिकल कौन सा है। तो अगर आपने हाँ सर। नेगेटिव डाउनवर्ड लिया हुआ है, तो आपको पता है स्पीड भी नेगेटिव आ रही है, नीचे की तरफ आएगी आपकी वेलोसिटी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये वाला। लेकिन अगर आपने नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना हुआ है, एंड आपका ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रहा है, तो यू विल टेक प्लस 1800। क्लियर है? ओके सर। हाँ। दिस इज द क्रक्स, ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी इज ओवर।